किसी गांव में एक नकटा रहता था। नकटा कहने का मतलब है जिसकी नाक कटी हुई हो। गांव के सारे लोग उसको नकटा कहते थे। बचपन से ही वो जब बड़ा हुआ तो उसे ज़्यादा बुरा लगता था कि हमको सभी लोग जो है नकटा कहते हैं, और इस बात से वो काफ़ी चिंतित रहता था। कभी कभार वो झगड़ा भी कर लेता था कि मुझे नकटा क्यों कहते हो, मेरा नाम है, नाम लेकर के पुकारो। लेकिन लोग नहीं मानते हैं और गांव का व्यक्ति था तो उसे लोग नकटा ही कह करके बुलाते हैं। कुछ दिन के बाद एक घटना होती है कि नकटा जो है बहुत ऊब जाता है इस बात से। मतलब गांव के लोग तो छोड़िए, परिवार के लोग भी उसको नकटा कहते हैं, तो इससे वो चिढ़ जाता है और गांव छोड़ करके चला जाता है। जब गांव छोड़ करके वह बाहर जाता है तो गांव से बाहर एक साधु संत आदमी उधर से आ रहे थे। उन्होंने यूं ही पूछ लिया कि ये नकटा तुम किधर जा रहे हो, तो और चिंतित हो जाता है कि भाई ये तो गांव वाले तो कहते ही थे, अब तो हमको गांव से बाहर के लोग जो हमको नहीं जानते वो भी हमको नकटा कहते हैं, तो हम कहाँ जाएं। तो जा करके अपनी बात जो है बाबा के पास रखता है, उस संत के पास रखता है कि भाई हमको सभी लोग नकटा कह रहे हैं, ऐसे हम बहुत परेशान हैं। तो संत महाराज सीधे बोले कि भाई तुम नकटा हो इसलिए लोग तुमको नकटा कहते हैं, तुम्हारा नाक कटा हुआ इसलिए लोग तुमको नकटा कहते हैं। अब नकटा जो है चिंतन में आ जाता है, चिंता करने लगता है कि उनकी बात को पूरा एकदम सीरियस लेकर के बार बार दोहराता है मन में कि मैं नकटा हूँ इसलिए लोग मुझे नकटा कहते हैं। और करते करते एक समय ऐसा आता है जब उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि चूंकि मैं ही नकटा हूँ इसीलिए लोग मुझे नकटा कहते हैं, अगर सब लोग नकटा हो जाए तो मुझे कोई नकटा नहीं कहेगा। इसलिए वो एक टारगेट बनाता है कि सबकी नाक कटनी चाहिए और अपने गाँव चला आता है। संध्या का समय था और गांव के पास ही एक तालाब था, वहाँ पे मंदिर था और तरह तरह के फूलों के पौधे लगे थे, झुरमुट था पेड़ों का। उस झुरमुट के पास जाकर नकटा अकेले में संध्या के समय में पूरा एकदम आत्ममुग्ध होकर के नृत्य करता है, हंसता है, गाता है और खूब बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और बहुत शांत हो जाता है। उसके बाद फिर जो है घर आता है और किसी से बात नहीं करता। गांव के लोग कहते हैं क्या हो गया इसको, कल तक तो ठीक ठाक था, सब काम करता था, किसी से बात तक नहीं करता है, लगता है कि कोई दिक्कत है इसको। उससे लोग पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। और इसने दोनों समय इसको बना लिया था कि सुबह और शाम दोनों समय प्रातः एकदम मतलब समझिए कि प्रातः काल के समय में सूर्योदय के पूर्व, जिस समय सभी लोग जागे नहीं होते हैं, उस समय ही वो तालाब के किनारे उस मंदिर में पहुंच जाता है, मंदिर के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे पूरा एकदम झूम झूम करके गाना, नाचना और हंसना आरंभ कर देता है और संध्या काल में भी यही कार्य करता है। तो जो नकटा के जो मित्र थे उन मित्रों को बहुत परेशानी हो रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहा है, कल तक बात अच्छा से कर रहा था, अब किसी से बात तक नहीं करता, कुछ बोलता तक नहीं है, और ये क्या तमाशा लगा दिया कि सुबह शाम जो है व्यवहार में परिवर्तन है। तो दो तीन दोस्त जो उसके सबसे नज़दीकी मित्र थे, जो उस पर सबसे ज़्यादा जिस पर नकटा को सबसे ज़्यादा भरोसा होता था, वो दोस्त उसके पास जाते हैं, कसम आदि देते हैं कि देखो दोस्त, मेरी कसम, तुम्हारी कसम, दोस्ती की कसम, हमको बताओ हकीकत क्या बात है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो सबसे। नकटा जो है बताता है कि तुम अगर कसम खा के कहो कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे तो हम तुमको बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। अब जो है दोस्त भी कसम खाता है कि हम नहीं बताएंगे। तो बोला कि हमारे पास कुछ वहाँ पर तालाब के पास, मंदिर के पास अलौकिक शक्तियाँ का अवतरण होता है आकाश से, और उनके साथ हम नृत्य करते हैं, रास रंग करते हैं और बड़ा ही आनंद आता है। मतलब इस पृथ्वी पर इस जीवन के सभी आनंदों से बढ़ कर के वो आनंद है और हम इसीलिए वहाँ पे रहते हैं। तो बोला झूठ बोलता है यार, तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोलता है कि यार मान लो झूठ, बस यही बात थी और कोई है नहीं। तो फिर उसके पीछे रहता है कि भाई ठीक है, तुमको दिखाई देगा, हमको क्यों नहीं दिखाई देगा, ऐसा क्या हम किए। तब वो अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र चलाता है कि बात यह है कि जिसकी नाक कटी होगी बस केवल उसे ही वो दिखाई देगा। तो उस परेशान हो जाता है, चला जाता है। कुछ देर के बाद जो है दोस्त आता है फिर उससे मिलने के लिए, बोलता है कि जो है तुमने बताया था, क्या सच में ऐसा होता है। तो बोला कि सच नहीं है तो तुम जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन किसी को कहना मत क्योंकि कसम दिए हैं। तो दोस्त जो है कहता है कि अच्छा ऐसा करो, मेरा भी नाक काट दो, जरा हम भी देखें कि माजरा क्या है। तो वो जो है अपनी नाक कटवा लेता है और दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं। खुश होकर के वहाँ पे पहुँचते हैं। नाक कटने के बाद नकटा जो है पूरा एकदम झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। उसका दोस्त जो है कहता है कि हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बोला हमको भी दिखाई नहीं पड़ रहा।
तो हरदम उसकी कुटाई कर देता है। उसका जो दोस्त है उसकी कुटाई कर देता है कि जब नहीं दिखाई दे रहा तो हम मेरी नाक क्यों कटवाया। तो बोला इसलिए कटवाए कि तुम भी हमको नकटा कहता था और गांव के लोग भी हमको नकटा कहते थे। अब ये तुम्हारी भी नाक कट चुकी है। अगर मुझे लोग नकटा कहेंगे तो तुमको भी हम नकटा ही कहेंगे और तुमको भी इस दंश के साथ पूरी जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि तुम्हारी भी नाक कट चुकी है। अब रोए मारे पीटे लेकिन नाक तो जुड़ने से रहे, अब कोई उपाय नहीं है। तो दोनों दोस्त मिलकर के जो नकटा था, जो पहले वाला नकटा था, उसने दूसरे को समझाया कि यही उपाय है कि अगर तुमको या हमको बचना है इस नकटा कहे जाने के जो है घटना से या चीज़ों से, तो यही है कि सबकी नाक कट जाए पूरे गांव की, यही एक उपाय है। तो बोलता वो कैसे? तो बोला जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करते रहो। अब गांव में कंडीशन क्या बना कि जहां एक व्यक्ति जो है नाच रहा था, अब उसके साथ दो व्यक्ति हो गए। दो लोग वहां पे तालाब के पास जाकर के नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरा खुश हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि गांव के अन्य लोग भी परेशान हो गए। कल तक तो एक आदमी था, अब दो आदमी हो गए, ये क्या माजरा है भाई? तो फिर उसके जो नज़दीकी मित्र थे वो आते हैं, वो पूछते हैं, उनके साथ भी वही घटना होती है। पूरा एकदम विश्वास में लेकर के कहा जाता है कि नहीं हम आपको नहीं बताएंगे। पहले तो कहता नहीं बताएंगे, फिर कहता बताएंगे तो कसम दे करके बताता है कि दोस्ती की कसम, सब कुछ कसम, जो किसी से कहना नहीं लेकिन ऐसी बात है। तो वो लोग भी अपना नाक कटवा लेते हैं। देखते देखते एक दिन सारा का सारा गांव जो है नकटा हो जाता है और इसका अंत यही होता है कि नकटा को लोगों ने नकटा कहना छोड़ दिया, क्योंकि अब सबकी नाक कटी है तो कौन उसको जो है समझाएगा। खैर, इस कहानी के पीछे का उद्देश्य ये है कि हम लोग भी आपस में जो व्यवहार करते हैं या किसी की बहकावे में जो चले जाते हैं, तो उसमें जो है ये चीज़ें आती हैं कि बिना बुद्धि विवेक लगाए हुए अगर किसी ने कह दिया है कि फलाना चीज़ ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं, जबकि सोचते नहीं है कि उसके पीछे के रीजन्स, लॉजिक्स क्या होंगे। बिना लॉजिक के हम लोग इसी तरह की चीज़ों में चले जाते हैं और उससे बहुत भारी नुकसान होता है, हम लोग को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो बताइएगा साथी ये कहानी कैसी लगी, ये नकटा की कहानी, और आपने अपने मन में ये सोचिएगा कि कहीं इसके शिकार हम भी तो नहीं हो रहे हैं। जो दिखता नहीं है हम उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक वैसे ही जो अलौकिक शक्ति आती है और कुछ कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है हमें उसके साथ चलना चाहिए, न कि किसी अलौकिक शक्ति के पीछे कि वो आएगा और वो हमको आनंद देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नमस्कार, धन्यवाद। इस कहानी के बारे में कुछ बताइएगा कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।